माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिक्स की बात करें, MS पावर पॉइंट 2010, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट 2010 एक प्रोग्राम है जो कि आपकी आकर्षक और प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट एप्लीकेशन में ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है। इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन के चित्र, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, चार्ट इत्यादि को शामिल करके आकर्षक स्लाइड शो बनाना आसान हो गया है और यह पॉपुलर पावरफुल टूल है। इसमें गतिशील प्रेजेंटेशन यानी डायनेमिक प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं जिसमें वीडियो, इमेज और नोट्स शामिल हैं। स्टार्टिंग पावर पॉइंट एप्लीकेशन की बात करें, जब आप पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही नॉर्मल व्यू में खुलता है जिस पर आप स्लाइड बना सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं। GUI के प्रमुख घटक के अतिरिक्त ऑफिस एप्लीकेशन के सामान्य कंपोनेंट यहाँ पर वर्णित हैं, जैसे कि पावर पॉइंट में जब आप नया प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्वतः ही इसे ब्लैक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट के साथ खोलता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब आप पहली बार पावर पॉइंट में कार्य शुरू करते हैं तो ब्लैक प्रेजेंटेशन का सही टेम्पलेट है क्योंकि यह सरल और बहुत प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए अनुकूल है। स्लाइड बॉडी में आप सीधे स्लाइड पर कार्य कर सकते हैं। डॉटेड बॉर्डर यानी कि प्लेस होल्डर को दर्शाता है जहां आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। पिक्चर्स, चार्ट, मैन ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड आउटलाइन टैब फुल साइज स्लाइड का थंबनेल होता है, छोटे आकार जैसे कि आपके अंगूठे के नाखून के बराबर वर्जन दिखाता है। दूसरे स्लाइड को जोड़ने के लिए स्लाइड आउटलेट टैब में थंबनेल पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें एक स्लाइड स्लाइड आउटलेट टैब में दिखाई देती है। आप अपने प्रेजेंटेशन को रीअरेंज करने के लिए थंबनेल को माउस की सहायता से खींचकर स्लाइड विकसित कर सकते हैं। आप स्लाइड और आउटलाइन टैब में स्लाइड को जोड़ या घटा सकते हैं। सबसे नीचे नोट्स पैन की बात करें, आप वर्तमान स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हैं। आप अपने नोट्स अपनी ऑडियंस के हैंडआउट के रूप में देख सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन के समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे ऊपर के दाहिने पर हम क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है उसको दबा कर बाहर आ सकते हैं। बैक स्टेज व्यू और फाइल टाइप व्यू की बात करें, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। आप इसमें कई प्रोग्राम ऑप्शन सेट करने के अलावा फाइल को मैनेज, ओपन, सेव, प्रिंट, फाइंड, इन्फो आदि को भी कर सकते हैं। बाईं तरफ का मेन्यू पावर पॉइंट के हिडन फीचर को दिखाता है और ये हिडन फीचर सिर्फ बैक स्टेज व्यू में ही दिखते हैं। सामान्यतः बैक स्टेज व्यू वर्तमान में प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी देता है। बैक स्टेज व्यू के ऑप्शन हम देखें यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सेव की बात करें, मौजूदा खुली हुई फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करने का अवसर देता है। सेव एज, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को किसी अलग नाम से सेव कर सकते हैं। ओपन, पहले से सेव किए हुए प्रेजेंटेशन को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लोज, वर्तमान में खुले हुए प्रेजेंटेशन को बंद करने और बाहर आने की सुविधा देती है। रिसेंट की बात करें, इसमें क्लिक करके आप हाल ही में खोली गई रिसेंट फाइलों की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें कोई भी एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। न्यू की बात करें, यह बटन प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। इसमें आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टेम्पलेट चुन सकते हैं। डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। प्रिंट की बात करें, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने की सुविधा देता है। यह बटन प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट सेटिंग का ऑप्शन भी देता है। ऑप्शन की बात करें, पावर पॉइंट में काम करने के विकल्प, इसमें आप लैंग्वेज, सेल स्पेल चेकर जैसे कई अन्य विकल्पों का चयन करके उसमें प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं। एग्जिट की बात करें, पावर पॉइंट एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए एग्जिट पर आप कर सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन बनाना, फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें। पावर पॉइंट आपके टेम्पलेट चुनने का विकल्प देगा। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से टेम्पलेट चुन करके नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ब्लैक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट पर क्लिक करें। हाल ही में बनाए गए टेम्पलेट को दोबारा यूज करने के लिए रिसेंट टेम्पलेट पर क्लिक करें। इसमें टेम्पलेट को चुनें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। पावर पॉइंट में पहले से उपलब्ध टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए सिंपल टेम्पलेट पर क्लिक करें और इसमें टेम्पलेट का चुनाव करें और क्रिएट पर क्लिक करें। आप टेम्पलेट में प्रेजेंटेशन का चुनाव करते हैं तो पहले से विभिन्न प्रकार के डिजाइन और कंटेंट उपलब्ध कराता है, जिसे आप थीम भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध सैंपल और थीम की लिस्ट देखने के लिए थीम पर क्लिक करें और थीम से प्रेजेंटेशन तैयार करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन तैयार करना है। थीम से बनाए रखे
बनाए नए प्रेजेंटेशन में पहले से उपलब्ध कंटेंट नहीं होते हैं। माई टेम्पलेट में मौजूद टेम्पलेट अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माई टेम्पलेट पर क्लिक करें और एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें टेम्पलेट को चुन करके ओके पर दबाएं। पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग पर डबल क्लिक करें और एक ऑप्शन का उपयोग करें, तभी आप जब आप पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन के समान ही कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। office.com की बात करें, टेम्पलेट प्राप्त करने के लिए टेम्पलेट कैटेगरी पर क्लिक करें और अपना मनपसंद टेम्पलेट का चुनाव करें और फिर डाउनलोड करें। फिर जैसा कि यहाँ पर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, प्रेजेंटेशन बंद करना। पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए आपको खोली गई फाइल को बंद करना आवश्यक नहीं है। यदि बिना फाइल को बंद किए पावर पॉइंट से बाहर आते हैं तो पावर पॉइंट अपने आप फाइलों को बंद कर देता है। यदि अपनी फाइल में कुछ बदलाव किए हैं तो पावर पॉइंट को अपना फाइल सेव करने का अवसर सेव बटन पर क्लिक करके आप फाइल को बंद करने से पहले सेव कर सकते हैं। जब आप सभी खुले हुए को बंद करते हैं तो ज़्यादातर कमांड मेन्यू या फिर ग्रे कलर के विंडो निष्क्रिय हो जाते हैं और आप कोई भी प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वापस से एक्टिव हो जाते हैं। तो पावर पॉइंट फाइल बंद करने के और तरीके हम देखें, इसकी फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल+W का उपयोग भी कर सकते हैं। आपने अगर फाइल में कुछ बदलाव किए हैं तो पावर पॉइंट फाइल क्लोज करने से पहले उसको सेव करने का विकल्प जरूर देगा। प्रेजेंटेशन खोलना हो तो फाइल टैब पर क्लिक करें, ओपन करें। अपने डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट पैन में उस ड्राइव और फोल्डर पर क्लिक करें जहां प्रेजेंटेशन स्टोर है। ओपन डायलॉग बॉक्स के दाहिने यानी कि राइट पैन में फोल्डर को ओपन करें, प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ओपन डायलॉग बॉक्स में यानी डिफॉल्ट रूप से डायलॉग बॉक्स में केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल ही दिखाई देती है। दूसरी तरफ की फाइल देखने के लिए ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। जिसे टाइप की फाइल को आप देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का नाम रखना और सेव करना क्या होता है। पावर पॉइंट में किसी भी एप्लीकेशन के साथ कार्य करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप उस फाइल का नाम दर्ज करें, सेव करें और बाद में जरूरत पड़ने पर सेव करते रहें। फाइल टैब पर क्लिक करें और सेव क्लिक करें, उसमें कुछ कर सकते हैं जैसे फाइल नेम में डिफॉल्ट नेम स्वीकार करें, प्रेजेंटेशन को नाम दें। सेव एज टाइप बॉक्स में फाइल टाइप यानी कि PPTX सेलेक्ट करें और सेव पर क्लिक करें। किसी समय अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+S को प्रेस करें या फिर स्क्रीन के टॉप पर इमेज पर क्लिक करें और पावर पॉइंट 2010 में फाइल नेम PPTX विशेष एक्सटेंशन जुड़ जाता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को सेव एज विकल्प का इस्तेमाल करके सेव कर सकते हैं। इसके लिए फाइल टाइप में सेव एज पर क्लिक करके एक प्रेजेंटेशन जो केवल पावर पॉइंट 2010 में खोली जा सकती है उसके डायलॉग बॉक्स में फाइल नाम के बाद सेव एज टाइप को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन जो केवल पावर पॉइंट 2010 में या उससे पहले के पावर पॉइंट में खोली जाती है उसके लिए डायलॉग बॉक्स में फाइल नेम के बाद सेव एज टाइप को पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग 97 यानी 1997 और 2003 पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे कि सेव एज डायलॉग बॉक्स में फोल्डर और लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आप अपना प्रेजेंटेशन सेव करना चाहते हैं। टेम्पलेट विजार्ड और ब्लैंक स्लाइड से नई स्लाइड बनाना यानी ब्लैंक स्लाइड से नई स्लाइड बनाना। अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, होम टैब पर क्लिक करें, स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड के नीचे के एरो में उसके स्लाइड लेआउट पर जाते हैं वो ले सकते हैं। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड ले सकते हैं। जिन स्लाइड की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें और रिबन पर होम टैब को ओपन करें और स्लाइड ग्रुप में ऐड स्लाइड के नीचे एरो पर क्लिक करें। डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड बटन को चुन सकते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाएगा। आप डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए स्लाइड सेलेक्ट करके Ctrl+D का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन से स्लाइड की बात करें, पावर पॉइंट आपको दूसरे एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल और रीच टेक्स्ट फाइल से आउटलाइन आयात की सुविधा देता है। यह आपकी इच्छानुसार उपयुक्त संख्या में स्लाइड इंसर्ट करने की सुविधा देता है और सोर्स फॉर्मेटिंग को यथावत रखता है। यह विशेष रूप से पहले से बने रिपोर्ट और आउटलाइन डॉक्यूमेंट्स पर प्रेजेंटेशन तैयार करने में उपयोगी है। स्लाइड को दोबारा इस्तेमाल करने की बात करें, आप पहले से सेव्ड प्रेजेंटेशन की स्लाइड को कॉपी करके उसी स्लाइड को दोबारा इस्तेमाल करके आप कीमती समय बचा सकते हैं।
पावर पॉइंट 2010 यूजर्स की दूसरी प्रेजेंटेशन से स्लाइड की कॉपी और सोर्स फॉर्मेटिंग को रखने और हटाने की सहूलियत देता है। नई स्लाइड कर्सर पोजीशन पर या तो वर्तमान स्लाइड के बाहर इंसर्ट की स्थापित की जाती है। स्लाइड को डिलीट करना हो, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप जिस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उसका चयन कर रिबन प्लस होम टैब में स्लाइड ग्रुप में डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड को डिलीट करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रीव्यू मेन्यू में जाकर के स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट या बैक स्पेस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी गलती में कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसको कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके अनडू कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे इंसर्ट मेन्यू में हम देखें, इंसर्ट मेन्यू के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप जो जानकारी, डेटा या सूचना अपनी प्रेजेंटेशन में दर्ज करना चाहते हैं उन जानकारी, डेटा, सूचना को चित्रों, ग्राफिक्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने में आपको सक्षम बनाता है। आपकी प्रेजेंटेशन में काफी प्रभावी स्मार्ट बन जाती है। आप स्मार्ट आर्ट फीचर का इस्तेमाल करके पहले ग्राफिक्स का चयन करें, फिर उचित टेक्स्ट की इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले प्लेस होल्डर पर क्लिक करें। आप स्मार्ट ग्राफिक जोड़ना चाहते हैं। यदि आप कोई प्लेस होल्डर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो प्लेस होल्डर जिसमें कोई चित्र न हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स स्लाइड के माध्यम से इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट टैब पर इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डायलॉग बॉक्स में जो पेन में मौजूद है उसमें अपनी पसंद से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पर क्लिक कर सकते हैं और मध्य पैन पर आपकी इच्छा अनुसार लेआउट का चुनाव कर सकते हैं। किसी भी लेआउट का पूर्वानुमान देखने के लिए लेआउट पर क्लिक करें और दाहिने पैन में प्रीव्यू मेन्यू पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में आवाज साउंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप साउंड फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी फोल्डर में कॉपी कर रहे हैं तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को स्टोर किया जा सकता है। साउंड की बात करें, वह पेन जिसमें आउटलाइन और स्लाइड टैब मौजूद हो, अंदर स्लाइड टैब क्लिक कर सकते हैं। उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसमें आपको साउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर मीडिया ग्रुप में ऑडियो के नीचे के एरो को क्लिक कर सकते हैं। ऑडियो ऐड करने के लिए ऑप्शन चुन सकते हैं। साउंड फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। फोल्डर को लोकेट करें। साउंड फाइल है जिस पर आप फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो जोड़ना चाहते हैं। साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट टास्क पेन से ऑडियो क्लिप ढूंढने के लिए स्क्रॉल करें और फिर स्लाइड में जोड़ने के लिए क्लिक करें। अपनी प्रेजेंटेशन क्लिप को ऐड करने से पहले उस क्लिप को प्रीव्यू देख सकते हैं। क्लिप आर्ट टास्क पेन में रिजल्ट बॉक्स में जो उपलब्ध क्लिप्स है उसको दर्शाता है। माउस पॉइंटर को क्लिप को थंबनेल के ऊपर मूव करें और दर्शाने हेतु एरो पर क्लिक करें और फिर प्रीव्यू और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। जब आपको साउंड का इंसर्ट करते हैं तो आपको एक मैसेज दिखता है जो पूछता है कि आप साउंड को कैसे शुरू करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या फिर जब आप साउंड आइकन पर क्लिक करें तब। तो स्लाइड शो के दौरान साउंड को स्वतः स्टार्ट करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली पर क्लिक करना होगा। जब स्लाइड पर कोई दूसरा मीडिया इम्पैक्ट नहीं आता है तो आप स्लाइड शो के दौरान साउंड स्वतः प्ले होती है। यदि स्लाइड पर कोई दूसरा इम्पैक्ट जैसे एनिमेशन इत्यादि होते हैं तो उसे इम्पैक्ट के बाद साउंड प्ले होता है। स्लाइड शो के दौरान स्वयं से साउंड स्टार्ट करने के लिए व्हेन क्लिक्ड पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड पर एक से ज्यादा साउंड फाइल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये साउंड एक दूसरे के ऊपर ऐड दिए जाते हैं और उस क्रम में बजता है जिस क्रम में लगाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि साउंड आपके क्लिक करने के बाद स्टार्ट हो तो इंसर्ट करने के बाद साउंड आइकन में ऑफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक ही साउंड को लगातार पूरी स्लाइड के दौरान या बहुत सारी स्लाइड पर प्ले कर सकते हैं। एक साउंड को लगातार एक ही स्लाइड पर प्ले करने के लिए साउंड आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर साउंड टूल के अंदर ऑप्शन टैब पर साउंड ऑप्शन ग्रुप में लूप अंटिल स्टॉप्ड चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक साउंड को लूप करते हैं तो लगातार जब तक कि प्ले होता है तब तक कि आप स्लाइड पर नहीं जा सकते हैं। हाइपरलिंक की बात करें, हाइपरलिंक के इस्तेमाल एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। नेटवर्क और इंटरनेट के लिए या दूसरी फाइल या दूसरे प्रोग्राम के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर जहां पर हाइपरलिंक एक्टिवेट करना चाहते हैं। वैकल्पिक रूप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि क्लिप आर्ट या फिर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की बात करें। इंसर्ट टैब पर लिंक्स ग्रुप में हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में उचित बटन पर आपको लिंक के टारगेट के लिए माई प्लेसेज बॉक्स में उचित बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं। टारगेटेड लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। टेक्स्ट टू डिस्प्ले एड्रेस बॉक्सेस में जरूरी बदलाव पर ओके क्लिक कर सकते हैं।
और प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड बदलना हो तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, कलर थीम से चुना हुआ है, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट का मिश्रण है। आप अपनी स्लाइड के पीछे पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी स्लाइड में बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स या चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आप इसे अनुभव रूप दे सकते हैं। कलर स्कीम के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर हेतु 4 प्रकार के कलर स्कीम समाहित किए जाते हैं। इसमें 2 हल्के रंग और 2 गहरे रंग होते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप 3 फिल्म इफेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबटिल, मॉडरेट और इंटेंस है। पिक्चर्स को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना है। जिस स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए पिक्चर ऐड करना है उसे चुनें। एक से अधिक स्लाइड को चयन करने हेतु पहले एक स्लाइड पर क्लिक करें और कंट्रोल बटन को दबाते हुए अन्य स्लाइड को चयन करें। और डिजाइन टैब बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। फिल पर क्लिक करें, उसके पश्चात पिक्चर और टेक्स्ट टैब पर क्लिक करें। आप किसी भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। फाइल में एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फाइल पर चयन करें और लोकेट कर चाही गई पिक्चर पर डबल क्लिक करें। क्लिपबोर्ड में कॉपी की गई पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के रूप में क्लिप आर्ट का उपयोग करने के लिए क्लिप आर्ट पर क्लिक करें और सर्च टेक्स्ट बॉक्स में एक वर्ड और एक फ्रेज जो कि चाही गई क्लिप का विवरण है, फाइल के नाम का हिस्सा है, उसे टाइप कर सकते हैं। पिक्चर्स की चमक यानी कि लाइटनेस और ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए, उसके डार्कनेस या लाइटनेस के अंदर को एडजस्ट करने के लिए आप फॉर्मेट बैकग्राउंड या फिर डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और फिल पेन बॉटम पर जाकर के ट्रांसपेरेंसी बार बाईं ओर दिखाई देगा। आगे आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। अगर आपने पिक्चर सिर्फ उसी स्लाइड के लिए बैकग्राउंड स्लाइड के रूप में चुनी है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को अपनी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड में बैकग्राउंड स्लाइड के रूप में रखना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड ग्रुप में कलर का इस्तेमाल, जिस स्लाइड पर बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें। एक से अधिक स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए स्लाइड पर क्लिक करें और कंट्रोल की के दबाए होते हुए दूसरी स्लाइड पर भी क्लिक करें। डिजाइन टैब में बैकग्राउंड और बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करें और फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें। फिल पर क्लिक करके साउंड फिल विकल्प का चयन करें। कलर पर क्लिक करें और जिस कलर बैकग्राउंड के रूप में चाहते हैं उसका चुनाव करें। जो कलर थीम में नहीं है उस कलर को चेंज करने के लिए फोर कलर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टैब पर जो कलर चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। कस्टम टैब पर अपने स्वयं के कलर को मिक्स कर सकते हैं। यदि आप में कभी डॉक्यूमेंट्स थीम को चेंज करते हैं तो कस्टम कलर और स्टैंडर्ड कलर पर अपडेट नहीं होते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को बदलने के लिए ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर को मूव करें। आप ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज को 0 से 100% तक बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि इसके बाद किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं। जैसे अगर आपने कलर सिर्फ इसी स्लाइड के लिए बैकग्राउंड कलर के रूप में चुना है तो क्लोज कर दें। अगर आप इस कलर में अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में बैकग्राउंड कलर के रूप में देखना चाहते हैं अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कोई एक थीम के बैकग्राउंड स्टाइल को अप्लाई करने के लिए डिजाइन टैब पर बैकग्राउंड ग्रुप में उपयोग कर सकते हैं। और ग्रेडियंट फिल का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर पावर पॉइंट टेम्पलेट में इस्तेमाल की गई बैकग्राउंड स्लाइड में सॉलिड कलर नहीं होती है। इसके बजाय रंग ऊपर नीचे की तरह धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। इस प्रकार के रंग करने के तरीके के लिए ग्रेडियंट फिल कहा जाता है। ये आपकी प्रेजेंटेशन को एक रोचक विजुअल इम्पैक्ट देता है जो आपके स्वयं की ग्रेडियंट फिल बनाने के लिए दी गई निर्देशों का पालन करता है। उस स्लाइड को चुनें जिसे आप शेड करना चाहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि अगर आप प्रेजेंटेशन में भी सभी स्लाइड को लिए शेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन टाइप के बैकग्राउंड ग्रुप में बैकग्राउंड स्टाइल बटन पर क्लिक करें और बैकग्राउंड स्टाइल गैलरी आपके सामने प्रदर्शित होगी। एक फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक कर सकते हैं। यदि फिल ऑप्शन पहले से सिलेक्ट नहीं है तो फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल रेशियो बटन को सिलेक्ट करें और जो पहले से सिलेक्ट नहीं है ग्रेडियंट फिल ऑप्शन को अपनी इच्छानुसार सेट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर सकते हैं। जब आपको कलर कंट्रोल के सभी फंक्शन ठीक तरीके से नहीं आ जाते तब तक आप उनके साथ अभ्यास करते रहें। शुरू में आप उपलब्ध कलर को सिलेक्ट करें, उसके बाद कई प्री डिफाइंड फिल पैटर्न को चयन करने की सुविधा होगी। आप कलर का चुनाव फिल ट्रांसपेरेंसी लेवल के कई तरह के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अन्य बैकग्राउंड इफेक्ट का स्लाइड बैकग्राउंड की तरह उपयोग करना, जैसे कि आप फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स का उपयोग कई रोचक बैकग्राउंड को निर्मित करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पावर पॉइंट के साथ किए गए प्री डिफाइंड पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं।
जैसे कि टेक्सचर का उपयोग करने के लिए पिक्चर और टेक्सचर या फिर रेडियो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। टेक्सचर गैलरी का ओपन करने के लिए टेक्सचर बटन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स पर बचे हुए कंट्रोल आपको उनके द्वारा सेलेक्ट की गई पिक्चर्स और टेक्स्ट की दिखाई गई संशोधित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप देना हो तो क्या करेंगे। एक प्रोवाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ टिप्स दिए गए जैसे कि हैंड आउट और स्पीकर नोट्स को प्रिंट करना। आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट या स्पीकर नोट्स या हैंड आउट्स के रूप में ले सकते हैं। स्पीकर नोट्स प्रत्येक प्रिंट किए गए पेज के ऊपर एक स्लाइड शो होता है, साथ ही पेज की नोट्स पेन के कंटेंट्स के साथ साथ शो करता है। प्रेजेंटेशन के दौरान इस प्रकार के हैंड आउट्स स्पीकर के द्वारा स्क्रिप्ट या ऑनलाइन के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। ये श्रोताओं को वितरित किए जाते हैं और इसमें श्रोता के प्रत्येक सदस्य को प्रेजेंटेशन संबंधित पूरी सूचना होती है। जैसे कि हैंडआउट प्रत्येक प्रिंटेड पेज पर स्लाइड दिखाता है और ऑडियंस को बांटे गए हैंडआउट्स में नोट्स पेन को शामिल नहीं करते हुए स्थिति को बताता है। स्लाइड की संख्या को मिनिमाइज करना। एक साफ सुथरा मैसेज देने के लिए श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेजेंटेशन में शामिल स्लाइड की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। चूज एन अप्रोप्रिएट फॉन्ट साइज। श्रोता अपनी स्लाइड को एक दूसरे से पढ़ सकें। सामान्यतः 30 से छोटी फॉन्ट साइज को देखने में कठिनाई महसूस नहीं होती है। टेक्स्ट को सिंपल बनाना। बुलेट या फिर संक्षिप्त शॉर्ट सेंटेंस का उपयोग करें। मैसेज को व्यक्त करने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग करना। प्रेजेंटेशन पिक्चर, चार्टर, ग्राफ्स और स्मार्ट आर्ट्स ग्राफिक्स का उपयोग उन्हें प्रभावी बनाता है और लोग ऐसी प्रेजेंटेशन लंबे समय तक याद रखते हैं। चार्ट्स और ग्राफ के लिए उचित लेवल बनाएं। ग्राफ और चार्ट को अच्छे से समझाने के लिए लेवल्स का उपयोग किया जाता है। फिर ऐसे बैकग्राउंड को लागू करना जैसे कि आकर्षक और समान टेम्पलेट को चुनें और ऐसा थीम चुनें जिसका रंग आंखों में चुभने वाला ना हो। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। अपनी प्रेजेंटेशन में हमेशा स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करें। स्लाइड शो की बात करें जैसे कि स्लाइड शो में सेटिंग शो चलाने के लिए पावर पॉइंट में बहुत सारे विकल्प होते हैं। प्रेजेंटेशन मोड में स्लाइड शो को सेटअप करने के लिए स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो टैब उपयोगी है। इसका उपयोग करते हुए प्रेजेंटेशन के एक पार्ट का पूरी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। यह देखने वालों के लिए प्रभावी प्रेजेंटेशन का प्लान बनाने में, रिहर्सल और ऑटोमेट करने में काफी उपयोगी भी है। और विभिन्न समय के अंदर प्रभावित कमांड्स यहाँ पर दी गई हैं। फिर जैसे कि स्टार्ट स्लाइड शो में क्या होगा। इसके अंदर अधिकतर विकल्प स्लाइड शो देखने हेतु शुरुआत करने और कॉन्फ़िगर करने के लिए मददगार होते हैं। जैसे कि फॉर्म बिगनिंग प्रेजेंटेशन को प्रथम स्लाइड को शुरू करने के लिए है। फ्रॉम करंट प्रेजेंटेशन की वर्तमान में एक्टिव स्लाइड में शुरू करने के लिए है। वेब ब्रॉडकास्ट की बात करें, रिमोट दूर बैठे श्रोता के लिए स्लाइड शो ब्रॉडकास्ट करने के लिए जिसमें वेब ब्राउजर में श्रोता स्लाइड शो को देख सकता है। कस्टम की बात करें, आपके द्वारा चयनित मात्रा स्लाइड का स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सेटअप की बात करें, विभिन्न प्रयोजन के लिए अपनी स्लाइड शो को सेटअप करने के लिए विकल्प प्रदान करता है जैसे स्पीकर के द्वारा प्रेजेंटेशन देना, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ब्राउजिंग और कीस्ट्रोक पर स्वतः चालित होना। सेटअप स्लाइड शो में क्या होगा। स्लाइड शो के लिए एडवांस विकल्प सेटअप करना होगा। हाइड स्लाइड में प्रेजेंटेशन से चयनित या वर्तमान स्लाइड को हाइड करना होगा। रिहर्स टाइमिंग में फुल स्क्रीन स्लाइड शो को प्रारंभ करना जिसमें आप प्रेजेंटेशन को रिहर्सल कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो में स्लाइड शो के दौरान ऑडियो कथन यानी कि लेजर पॉइंटर, गेस्चर स्लाइड या एनिमेशन टाइमिंग आदि को रिकॉर्ड करना ताकि बाद में उसे पुनः चलाया जा सके। मॉनिटर ग्रुप की बात करें, आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पर दिखाना चाहते हैं, इसके लिए विकल्प इस ग्रुप में सेट किए सकते हैं। इसमें स्लाइड शो के दौरान काम में लिया जाने वाला रेजोल्यूशन, मॉनिटर का उपयोग करने पर प्रेजेंटेशन के दौरान प्रदर्शन के लिए स्क्रीन का चुनाव और 2 मॉनिटर का उपयोग करने की स्थिति में करते हुए प्रेजेंटेशन को प्रेसेंटर व्यू में यूज कर सकते हैं। फिर है अन्य टैब और विकल्प के रूप में हम बात करें, पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो सेट करने और चलाने के लिए विकल्प है। स्लाइड शो टैब प्रस्तुति मोड में एक स्लाइड शो सेट करने और प्रारंभ करने में सहायक है। इसका उपयोग आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को सिर्फ एक हिस्सा देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। यह आपको एक प्रभावी प्रेजेंटेशन की योजना बनाने और पुनराभ्यास यानी रिहर्सल करने की स्वचालित करने में सहायता करता है और विभिन्न समूह के तहत लोकप्रिय कमांड्स को देता है। डिजाइन टैब की बात करें, डिजाइन टैब में कुछ कमांड ग्रुप है जैसे कि पेज सेटअप। इस ग्रुप की मदद से आप पेज ओरिएंटेशन बदल सकते हैं,
पेज सेटअप के लिए अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। थीम्स की बात करें, इस ग्रुप के अंदर आप सारी स्लाइड के लिए कलर स्कीम, फॉन्ट टाइप, अलग अलग तरह के इम्पैक्ट सेट कर सकते हैं। आप पहले से उपलब्ध थीम्स का उपयोग कर सकते हैं और उस थीम को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। बैकग्राउंड की बात करें, इस ऑप्शन का उपयोग करते हुए यूजर बैकग्राउंड, कलर और पिक्चर सेट कर सकता है। थीम्स की बात करें हम, पावर पॉइंट 2010 अनेक प्रकार की डिजाइन थीम्स उपलब्ध कराता है, जिसका उपयोग एक प्रेजेंटेशन को सरल तरीके से आकर्षक बनाता है। थीम एक डिजाइन एलिमेंट का सेट है जिसमें अलग अलग रंग, फॉन्ट और इम्पैक्ट समाहित कर बनाया जाता है। पावर पॉइंट 2010 में स्वतः ही ऑफिस थीम ब्लैक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इस्तेमाल कर बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाती है। आप इस लुक को कभी भी अलग थीम अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन टाइप की बात करें, थीम ग्रुप में इस डॉक्यूमेंट थीम पर क्लिक करें और आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपके द्वारा अगर चुनी गई थीम में स्लाइड कैसी दिखती है, इसके लिए आप प्रीव्यू देखने के लिए पॉइंटर को थंबनेल पर सेट कर सकते हैं। अतिरिक्त थीम को देखने के लिए थंबनेल रो के एरो को क्लिक कर सकते हैं। यदि आप उल्लेखित नहीं है तो पावर पॉइंट थीम को पूरे प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर देगा। कुछ चुनी हुई स्लाइड को दिखावट के लिए स्लाइड टैब पर कंट्रोल की को दबाकर रखें और सभी स्लाइड पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जब सभी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएं, तो जैसा कि थीम चाहते हैं, थीम पर दायां क्लिक करें और शॉर्टकट मेन्यू में अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करें। और ट्रांजिशन टैब की बात करें, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए एनिमेशन लाइक इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। पावर पॉइंट 2010 में कई प्रकार के स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, फेड, डिजॉल्व, कट्स, वाइब्स आदि करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य असामान्य ट्रांजिशन जैसे कि फेरिस व्हील्स या फिर जैक बोर्ड्स भी पावर पॉइंट 2010 में प्रदान किए गए हैं। किसी भी विशेष ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद वर्तमान स्लाइड कैसे दिखती है इसका पूर्वानुमान करने के लिए उस ट्रांजिशन के थंबनेल पर क्लिक करें और एक अतिरिक्त ट्रांजिशन का थंबनेल देखने के लिए ट्रांजिस्टर को रो और नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आप ट्रांजिस्टर पर स्लाइड ग्रुप में दूसरे विकल्प पर चयन कर सकते हैं, जिसमें ट्रांजिशन स्पीड को नियंत्रित करना, साउंड को समाहित करना, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को लिए एक प्रेजेंटेशन अप्लाई करना भी शामिल है। फिर है यहाँ पर जैसे कि एनिमेशन टैब की बात करें, एनिमेशन टैब एनिमेशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करने के लिए, सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और प्रेजेंटेशन में दर्शकों की रुचि बनाने के लिए अच्छा तरीका है। आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए पावर पॉइंट कई प्रकार के एनिमेशन प्रदान करता है। आपकी पावर पॉइंट में 2010 प्रेजेंटेशन टेस्ट में टेबल, ग्राफिक्स व अन्य ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए प्रेजेंटेशन में एक अच्छा और एक विजुअल इफेक्ट दे सकता है। ये विजुअल इफेक्ट आप एंट्रेंस बाहर निकालने के लिए या आकार या कलर बदलने के लिए भी किसी मूवमेंट पर दे सकते हैं। प्रीव्यू की बात करें, एनिमेशन टैब में 4 प्रकार के कंट्रोल ग्रुप होते हैं। प्रीव्यू की बात करें, इस समय में केवल एकमात्र विकल्प है प्रीव्यू बटन। सभी एनिमेशन लगाने के बाद आप प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करके वर्तमान स्लाइड पूर्वानुमान कर सकते हैं। एनिमेशन इस ग्रुप में बहुत से पूर्व परिभाषित एनिमेशन उपलब्ध होते हैं जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेशन समूह में दाईं बाईं तरफ नीचे नेविगेट करने के लिए सभी एनिमेशन विकल्प दे सकते हैं। एनिमेशन समूह में प्रत्येक एनिमेशन कमांड के अतिरिक्त एनिमेशन विकल्प कमांड प्रदान किया जाता है। एडवांस एनिमेशन की बात करें, इस ग्रुप में मौजूद कंट्रोल एनिमेशन समूह के जरिए मूलभूत एनिमेशन के साथ कस्टम एनिमेशन निर्मित करने की सुविधा आपको देता है। एनिमेशन टैब में आप प्रत्येक एनिमेशन को टाइमिंग के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं और स्लाइड पर लागू हुई एनिमेशन को चलाकर देख सकते हैं। ऐड एनिमेशन एनिमेशन समूह में टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एनिमेट करने के लिए सभी एनिमेशन विकल्पों को विजुअल प्रदान करता है। टाइमिंग की बात करें, यह ग्रुप समूह एनिमेशन की टाइमिंग सेट की सुविधा देता है। यह चयनित एनिमेशन की टाइमिंग और क्रम बदलने की सुविधा देता है और यह आप सेट कर सकते हैं एनिमेशन की तय समय के इस बाद माउस क्लिक करने के बाद ही ये प्ले होगा। स्लाइड एनिमेशन स्लाइड शो के दौरान टेक्स्ट और ग्राफिक्स एनिमेट को इफेक्ट करता है। आज जब आप एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं तो इफेक्ट ऑप्शन बटन उपलब्ध होता है और ये विशेष एनिमेशन के लिए कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स होती है जिसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। पावर पॉइंट 2010 में 4 प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट होते हैं। एक है एंट्रेंस इफेक्ट। यह इफेक्ट एक उल्लेखित करता है कि स्लाइड शो के दौरान एक ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड में प्रवेश करेगा। यदि आप ऐसे एंट्रेंस उल्लेखित स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्लाइड शो के दौरान उसी जगह पर प्रवेश करेगा जैसा उसे स्लाइड बनाने के वक्त रखा गया है। फिर हम देखें एग्जिट इम्पैक्ट की बात करें, यह इम्पैक्ट एक स्पेसिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड शो से बाहर निकलता है। इस इम्पैक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट की स्लाइड शो उड़कर बाहर आना, दृष्टि से गायब हो जाना, स्लाइड से स्पेल पाथ में बाहर निकलना आदि शामिल है।
एम्फेसिस इम्पैक्ट की बात करें, इसके द्वारा पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस इम्पैक्ट के उदाहरण जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाना, घटाना, कलर में बदलाव, ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र पर घुमाना है। मोशन पाथ की बात करें, अब इस इम्पैक्ट का उपयोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे ले जाने, बाएं और दाएं करने या एक स्टार सर्कुलर पैटर्न कई तरह के एनिमेट करने के लिए कर सकते हैं। इसके द्वारा आप ऑब्जेक्ट के लिए एक पथ बना सकते हैं ताकि जब ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाए तो ऑब्जेक्ट सही ट्रैक पर काम कर सके। आप किसी भी एनिमेशन को अकेले या मल्टीपल इफेक्ट के साथ उपयोग ले सकते हैं। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेट करने के लिए हम देखें यहाँ पर जिस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एनिमेशन टैब पर एनिमेशन ग्रुप में गैलरी में एक एनिमेशन इफेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आपके द्वारा चयनित टेक्स्ट जैसे कि एनिमेट हुआ है उसे बदलने के लिए इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और सही विकल्प चुन सकते हैं। और इफेक्ट को टाइमिंग सेट करने के लिए एनिमेशन टैब पर टाइमिंग ग्रुप में मौजूदा कमांड्स का उपयोग कर सकते हैं। एनिमेशन पेन का बात करें, एनिमेशन पेन का उपयोग करना, एनिमेशन पेन का करके आप एक स्लाइड पर अप्लाई की गई एनिमेशन की सूची को देख सकते हैं। एक स्लाइड पर अप्लाई की गई एनिमेशन की दाईं और एनिमेशन टास्क पेन दिखाई देगी जो कि एनिमेशन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित करती है, जैसे कि इम्पैक्ट का प्रकार, आपको इम्पैक्ट का एक दूसरे के साथ क्रम, प्रभावित होने वाले ऑब्जेक्ट का नाम और इम्पैक्ट का समय। फिर हम देखें, यदि मोशन पाथ स्लाइड से प्रारंभ होता है तो स्लाइड पर किसी जगह समाप्त हो जाता है। मोशन पाथ इम्पैक्ट को प्रीवियस इम्पैक्ट के समान ही यदि पाथ स्लाइड पर प्रारंभ होता है तो स्लाइड के बाद समाप्त हो जाता है। मोशन पाथ इम्पैक्ट एक एग्जिट की तरह है, यदि आप स्लाइड पर प्रारंभ होता है तो स्लाइड पर समाप्त होगा और ये एम्फेसिस इफेक्ट के समान ही हमारा दिखाई देता है। एनिमेशन टास्क पेन को प्रदर्शित करने के लिए एनिमेशन टैब पर एडवांस एनिमेशन ग्रुप में एनिमेशन पेन पर क्लिक करें। टास्क पेन नंबर उस क्रम को प्रदर्शित करती है जिसमें एनिमेशन इफेक्ट चलते हैं। टाइमलाइन इन्फेक्ट्स की अवधि को प्रदर्शित करते हैं और आइकन एनिमेशन इफेक्ट के प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। आप ये सेट कर सकते हैं कि एनिमेशन कब चलना है चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, डिफॉल्ट रूप में ऑन क्लिक पर कर चाहते हैं या फिर बदलाव करने के लिए एनिमेशन पेन में इफेक्ट का सिलेक्ट कर उसके बाद स्टार्ट ड्रॉप डाउन सूची में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, जैसे एक पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जाता है। तो पावर पॉइंट में हम कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड करते हैं, जैसे गिफ्ट कर सकते हैं, जीआईएफ कर सकते हैं, वेब कर सकते हैं। एक न्यू प्रेजेंटेशन किसका बनाया जाता है। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि ब्लैक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, मौजूदा में परिवर्तन कर सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट में डिजाइन भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, एक जैसा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर उपयोग करना होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट को यूज करना होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहाँ पर उपयोगी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ज्यादातर प्रेजेंटेशन जैसे कि नोट्स आउटलाइन के लिए उपयोगी है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए उपयोगी है, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, प्लानिंग की सूचना यानी प्लानिंग इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट हम देखें, यदि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से क्या नहीं किया सकता। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें क्या नहीं करने की जरूरत है, वो है फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है नई के लिए। एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट है वो कहलाता है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि किस टैब में आप पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो में स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो F5 की दबा सकते हैं या फिर स्लाइड शो के मेनू में व्यू ऑप्शन को चुनना होगा। नेक्स्ट हम देखें, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए आपको सोर्स की पहले से इंसर्ट की हुई फाइल को चेंज नहीं होती है। सोर्स की पहले से इंसर्ट की हुई फाइल है, चेंज नहीं होती है पावर पॉइंट में यहाँ पर। और मोशन पाथ क्या होता है। मोशन पाथ में बात करें, एक स्लाइड आइटम को मूव करने की एक विधि है मोशन पाथ।